Good morning, students. Lifelines of National Economy. This chapter has been completed in the previous 4 videos. And today we will revise this chapter with the help of some MCQs. And I am here with 40 MCQs. तो हमारे पास आज 40 MCQs हैं. हम इनको डिस्कस करेंगे. And 4 options will be there in each question. And we'll discuss in detail every question. So listen carefully and watch this video completely. Do not skip any question or any part of this video. So let's start. First question. What is the name given to the international airport at कोलकाता? तो आपको याद होगा, आपने नोट्स में भी पढ़ा होगा कि कोलकाता में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मीनाम्बक्कम, राजीव गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. तो राजीव गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ इन हैदराबाद. मीनाम्बक्कम जो है वो तमिलनाडु में चेन्नई में है. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो एयरपोर्ट नहीं है, पोर्ट के नाम से है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा बच गया. डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट कोलकाता. सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर कैरिंग सॉलिड्स इन अ स्लरी फॉर्म? आपको पता है ट्रक्स, रेलवेज और पाइपलाइंस और शिप्स, ये 4 ऑप्शन है. इनमें से रोडवेज, रेलवेज और सरफेस और वाटरवेज सारे ऑप्शंस इसमें आपको दिख रहे हैं. लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि सॉलिड्स भी जा सकते हैं. ट्रक में तो जा ही सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं, पाइपलाइन में पॉसिबल नहीं है सॉलिड्स का जाना, और शिप्स में जा सकते हैं. लेकिन ये कह रहा है कि सॉलिड्स इन अ स्लरी फॉर्म, जब हम इनको स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद में हम रेलवे, ट्रक और शिप्स की बजाय पाइपलाइंस में उसको ले जा सकते हैं. तो सी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट? तो जब चैप्टर हमने पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था कि कांडला जो है वो तो बिल्कुल सी कोस्ट पे है. कोलकाता, मुंबई और तूतीकोरिन ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन हुगली रिवर. इनलैंड रिवराइन पोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सी से थोड़ा सा अंदर ये हुगली रिवर का जो माउथ बना हुआ है उस पर ये सिचुएटेड है. सो दिस इज द वे एंड द कॉज ड्यू टू विच इट इज नोन एज रिवराइन पोर्ट. फोर्थ क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? कार्ड्स, एनवलप्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म्स. तो आपको पता होगा कि मास कम्युनिकेशन होता है जब हम इंफॉर्मेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं. तो फिल्म्स जो भी देखते हैं बहुत सारे लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर भी सो मेनी पीपल कैन रीड, रेडियो पे भी एक साथ बहुत सारे लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं. बट कार्ड्स एंड एनवलप्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसके पास आप भेजते हैं उसी के पास पहुंचता है. तो ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज द मीन ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन. फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन कनेक्ट्स, सबसे लंबी जो पाइपलाइन इंडिया में है, हजीरा से कानपुर, सलाया से जालंधर, हजीरा टू जगदीशपुर, कोयली टू हल्दिया. सी इज द करेक्ट आंसर. लगभग 1700 से भी ज़्यादा इसकी किलोमीटर में लेंथ है. हजीरा गुजरात में है, जगदीशपुर यूपी में है. तो हजीरा विजयपुर और जो है ये जगदीशपुर तक जाती है. तो इसलिए आपको याद रखना है ये सबसे लंबी पाइपलाइन है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज कॉल्ड? तो ये जो वैल्यू है, एक्सपोर्ट की वैल्यू, इंपोर्ट की वैल्यू, यानी कि उस पर कितना पैसा या तो खर्च हो रहा है या फिर कमाया जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सरप्लस बजट, डेफिसिट बैलेंस. तो इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया? चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडिया. और इन चारों ऑप्शंस में से सबसे बड़ा जो टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया में वो इंडिया के पास है. डी इज द करेक्ट आंसर. एसटीडी रेफर्स टू, इसकी फुल फॉर्म ही आपको बतानी है बस. सबअर्बन टेलीफोन डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सोशल टेलीफोन डिस्ट्रीब्यूटर और स्पीड टेलीफोन डायलिंग. तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. ये वो सर्विस है जो आज से तकरीबन 15 साल पहले लगभग सभी विलेजेस के अंदर और रिमोट एरियाज में गवर्नमेंट ने पहुंचा दी. द फर्स्ट ट्रेन वॉज स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम, जो पहली ट्रेन चली थी वो कब चली थी ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई टू कल्याण, मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू थाने एंड सतारा. तो सी इज द करेक्ट आंसर. आपको पता होगा मुंबई टू थाने एंड 34 किलोमीटर डिस्टेंस वॉज देयर फर्स्ट ट्रेन.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सिडरी पोर्ट ऑफ कोलकाता। कोलकाता की हेल्प के फॉर्म में सब्सिडरी पोर्ट का मतलब होता है कि जो पूरा बर्डन उस पोर्ट के ऊपर है तो उसको कम करने के लिए एक तरह से दूसरा जो पोर्ट है उसके पास में वो उसकी हेल्प करेगा। तूतीकोरिन ये तो साउथ में है, जवाहरलाल नेहरू ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है और विशाखापट्टनम ईस्टर्न कोस्ट पे आंध्र प्रदेश में है। तो इस कोलकाता के पास सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? हल्दिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट क्लास मेल इंक्लूड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो फर्स्ट क्लास, 2 क्लासेस मेल होती हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास मेल में क्या चीज़ें आती हैं? बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, एनवेलप्स एंड पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं ये सेकंड क्लास मेल में आती हैं। एनवेलप्स एंड कार्ड्स जो हैं वो फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं। द पीपल हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन आर कॉल्ड। उनको हम क्या कहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट्स को? बिजनेसमैन, रिटेलर्स, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसमें सी आपका करेक्ट आंसर आ गया, ट्रेडर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज डज नॉट बिलोंग टू आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। आप ध्यान से सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया से कौन सा ऐसा सामान है जो आइटम ऑफ एक्सपोर्ट नहीं है। जेम्स एंड ज्वेलरी डेफिनेटली एक्सपोर्ट करता है इंडिया। एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग गुड्स भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल की काफ़ी कमी है और इसलिए हम उसको इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो विच 2 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये आपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के बारे में पढ़ा, उसके साथ में हमने 2 कॉरिडोर्स का जिक्र किया था। एक नॉर्थ टू साउथ जो श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक था, और एक वेस्ट ईस्ट, राइट, जो कि पोरबंदर से सिलचर की तरफ था। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सिलचर एंड पोरबंदर। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज। रेलवेज, रोडवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज। बाकी तीनों में किसी न किसी तरह से शिपमेंट का खर्चा भी आता है, डिले भी होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं पाइपलाइंस की तो वहाँ पे ये सारी समस्याएं सोल्व हो जाती हैं, क्योंकि पाइपलाइन एक बार बिछाने में, स्टार्ट में सेटअप करने में ज़रूर एक बार इनिशियल कॉस्ट लगता है, लेकिन उसके बाद में बीच में इंटरप्शन का बहुत ही कम चांसेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रोडवेज़ का यूज़ कर रहे हैं, रेलवेज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं पे ट्रैक जाम हो सकता है, कहीं पे सड़क जो है वहाँ पे भीड़ हो सकती है, डिले हो सकता है, वाटरवे से भी डिले हो सकता है, लेकिन पाइपलाइन से डिले नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन। ये हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का जिक्र हो रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी, इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो इससे कनेक्ट नहीं है? तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन, बी। क्यों? क्योंकि हजीरा गुजरात में, और गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ नहीं आता, राइट। ये गुजरात से आप ऐसे देख सकते हैं इसमें कि महाराष्ट्र जो है इधर पड़ गया और गुजरात जो है यहाँ पे है, तो ये गुजरात से और सीधा MP और यूपी में सीधा निकल जाता है, तो इसलिए महाराष्ट्र इसके अंदर नहीं आता है। Which one of the following ports is the deepest landlocked and well protected port along the east coast? ईस्टर्न कोस्ट पे ये पूछ रहा है कि डीपेस्ट और लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम में से डी इज द करेक्ट आंसर। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम मानते हैं रोडवेज। हालांकि सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, but the most important thing is roadways. Which one of the following which one of the following terms is used to describe trade between 2 or more countries? 2 or more countries means internal trade नहीं, इसको हम domestic trade कह सकते हैं। external means out of any country, the trade out of any country, तो इसको हम ये नहीं ले सकते। 2 or more countries के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसको हम international trade कहते हैं। B is the correct answer। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज कनेक्ट, किस किस को ये कनेक्ट कर रहा है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हमने डिस्कस किया था, तो दिल्ली, फिर उसके बाद मुंबई, फिर उसके बाद चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता टू
दिल्ली। और इस तरह से आपको हाईवेज का भी पता होगा, NH8, NH4, 5 और NH2। इस तरह से ये आपका ऑप्शन आ गया सी। सी इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन, द हाईवे प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाईवेज जो भी हैं वो सारे किसके अंडर में आते हैं? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी इज द करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग नाउ कॉल्ड? NH4137। करेक्ट आंसर इज NH1। ये अमृतसर दिल्ली के बीच में शेरशाह सूरी मार्ग है जिसको हम NH1 कहते हैं। इसका ए पार्ट कश्मीर की तरफ निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज कवर्स मोस्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ज्यादातर राजस्थान का जो पार्ट है वो NH15 जो है वो कवर करता है, तो वेस्टर्न राजस्थान में भी यही कवर करता है। और ये सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस हाईवे इज दैट इट इज द वेस्टर्न मोस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज। देखो, नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवेज और अदर रोड्स। नेशनल हाईवेज वो होते हैं जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को उसी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही दूसरे टाउन्स और गांव से कनेक्ट करता है। तो स्टेट हाईवे जो होता है वो आता है कि स्टेट की कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डर एरियाज। तो इसका सबसे आसान क्वेश्चन है ये। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो गोल्डन क्वाड्रेंट सुपर हाईवेज इसके अंडर में आता है, तो ये BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जो है आंसर आ गया। जो बॉर्डर रोड्स होते हैं वो इसको मेंटेन करता है BRO। 1960 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर इन आवर कंट्री? देयर आर 16 जोन्स। 16 रेलवे जोन्स हैं, लेकिन अभी 17th रेलवे जोन जो है वो डिक्लेयर हो गया है। कोलकाता मेट्रो को 17th जोन जो है माना गया है, बट आपकी NCERT में 16 है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 17 है भी नहीं, तो 16 इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़ना है, 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पाइपलाइन की एडवांटेज नहीं है? पाइपलाइंस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल एंड गैस फ्रॉम फील्ड्स टू रिफाइनरीज, ये इसका फायदा है, डेफिनेटली इट इज द एडवांटेज। सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन स्लरी फॉर्म थ्रू पाइपलाइंस, ये भी एक फायदा है। पाइपलाइंस रूल आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज, ये भी बिल्कुल फायदा है, इसका बहुत बड़ा फायदा है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग ए पाइपलाइन इज हाई, इट इज ट्रू बट इट इज नॉट द एडवांटेज। ये इसका फायदा नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि जो इनिशियल कॉस्ट है वो इस पर लगती है। डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइन्स। कौन सा रीजन इनमें से सबसे ज्यादा सुटेबल है रेलवे लाइन बिछाने के लिए? हिमालयन माउंटेन्स, गारो खासी जयंतिया मेघालय के अंदर है, नॉर्दर्न प्लेन और राजस्थान डेजर्ट। तो डेजर्ट और हिली एरिया तो बिल्कुल भी रेलवे के लिए सुटेबल नहीं है। प्लेन एरिया इज द मोस्ट सुटेबल एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स। सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोंकण रेलवे हैज कनेक्टेड प्लेसेस सिचुएटेड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। कोंकण जो रेलवे है वो वेस्टर्न कोस्ट पे एस्टेब्लिश हुई है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आएगा। कोंकण रेलवेज। नैरो गेज रेलवे लाइन इज फाउंड इन। नैरो गेज रेलवे लाइन का मतलब होता है मीटर गेज से भी उसकी विड्थ जो है वो कम होती है। नॉर्दर्न प्लेन, द हिली एरियाज ऑफ दार्जिलिंग, शिलोंग एंड ऊटी, और डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, सेंट्रल हाईलैंड्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसमें आपको ध्यान रखना है, बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक। आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रॉड गेज है, और मोस्ट ऑफ द रेलवे लाइन्स आर लेइंग डाउन विद द ब्रॉड गेज ट्रैक्स, राइट। तो इसकी जो विड्थ है जिसको हम कहते हैं वो है बी ऑप्शन, 1.676 मीटर, राइट। ये आपको याद रखना है, ब्रॉड गेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो, ईस्टर्न कोस्ट पे ओल्डेस्ट इनमें से कौन सा है? हल्दिया, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, चेन्नई। इनमें से चेन्नई जो है वो ओल्डेस्ट है, डी ऑप्शन, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट पे ही ये लगभग सारे पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट में है, बट इनमें सबसे पुराना चेन्नई है। आर्टिफिशियल पोर्ट है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इसको हम कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। साउदर्न मोस्ट,
ये साउदर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। नेदुम्बाशेरी छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, बिल्कुल भी साउदर्न मोस्ट नहीं है। राजा सांची नॉर्थ में सिचुएटेड है अमृतसर में। मीनाम्बक्कम ये तमिलनाडु में ज़रूर है, चेन्नई में, लेकिन इससे भी साउथ में है नेदुम्बाशेरी, राइट। ये है कोची में, राइट। ये आपको याद रखना है, इट इज सिचुएटेड इन कोची। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? रेडियो, प्रेस, रोड्स, फिल्म्स। सबसे आसान क्वेश्चन ये अभी तक का। रोड्स जो है वो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए, फर्स्ट पोर्ट कांडला, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कांडला वॉज डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब कराची पाकिस्तान में चला गया था उस समय हमारे पास इस तरफ कोई पोर्ट बचा नहीं था, इसलिए कांडला को डेवलप किया गया। बिगेस्ट पोर्ट मुंबई, ये भी सही बात है। अ पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लेगून, ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और इनलैंड रिवरएंड पोर्ट कोलकाता, तो बिल्कुल तीनों आपको बिल्कुल ठीक मिल गए हैं। तो ये सी ऑप्शन जो है वो ये गलत पेयर है, क्योंकि यहाँ पे कोची आएगा। कोची जो है वो एक ऐसी पोर्ट है जो एंट्रेंस ऑफ ए लगून जो है उस पर सिचुएटेड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? शॉर्टेस्ट, एक लॉन्गेस्ट होता है, एक शॉर्टेस्ट होता है। NH8, 7, 44, 47A। लॉन्गेस्ट जो है वो पहले NH7 था, अब NH44 लॉन्गेस्ट है, लेकिन शॉर्टेस्ट जो है वो साउथ में है, 47A। डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। Which of the following national highways is not a part of Golden Quadrilateral Super Highway? देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कौन सा होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया था दिल्ली टू मुंबई टू चेन्नई एंड टू कोलकाता, कोलकाता टू दिल्ली। इनमें NH8, NH4, 5 एंड NH2, इनमें से कौन सा नहीं है? NH1, क्योंकि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का पार्ट नहीं है, इसलिए C is the correct answer. Which of the following statements is not correct? Statement को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन एशिया, हमने पढ़ा था, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल नोट्स में भी आपने पढ़ा होगा। दिस इज करेक्ट। द फर्स्ट रेल स्टार्टेड ऑन 16 अप्रैल 1853, ये भी सही है बिल्कुल। द फर्स्ट मेट्रो रेल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कोलकाता ऑन 24 अक्टूबर 1994, थोड़ा कन्फ्यूजन है, हो सकता है आपको याद रहे। द डेक्कन क्वीन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया विच वॉज लॉन्च्ड इन 1929, ये भी सही है। तो कन्फ्यूजन हमारा यहाँ पे था, क्योंकि 1994 की जगह यहाँ पे 1984 आएगा, कोलकाता में मेट्रो स्टार्ट हुई थी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नेशनल वाटरवे 1, ये इनकी लेंथ दे रखी है 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 2 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 4 1078 किलोमीटर एंड नेशनल वाटरवे नंबर 3 288 किलोमीटर। पूछ रखा है कौन सा पेयर गलत है? ए एंड बी नहीं, बिल्कुल ए और बी दोनों सही लग रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद लिखा हुआ है बी एंड सी, बी एंड सी, ये भी दोनों मुझे सही लग रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। ओनली सी, ओनली सी, ये सी बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। बच गया डी। नेशनल वाटरवे नंबर 3, इसकी जो लेंथ है वो 2005 किलोमीटर है, तो डी आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब चलते हैं 40th क्वेश्चन की। वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने पढ़ा और आपको याद रहा तो डेफिनेटली आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन लगेगा। अहमदाबाद, चेन्नई, वाराणसी, लखनऊ, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें सही आंसर आएगा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन वाराणसी। तो ये इसका आ गया करेक्ट आंसर डी। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड 40 MCQs. I will provide you in PDF form all the questions. For the answers, you have to watch this video again. If you have any doubt, you can ask me by writing in the comment box. Thank you. Have a nice day.